हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं वो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि अब आप लोगों के जैसे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस के बदले मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के वीडियोस बनाऊँ। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम्स के बाद फिर से स्टार्ट करूँगी बनाने, जो आपके हर क्लास में काम आएंगे। एक कॉमन से टॉपिक लेकर के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हर क्लास में आते ही हैं अलग अलग नाम से, जैसे कि पेरीमीटर एंड एरिया 7th में आता है, 8th में उसका नाम मेंसुरेशन होता है, क्योंकि उसी में ही चीज़ें और ज़्यादा इलेबोरेट हो जाती हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस आज स्टार्ट कर रही हूँ वो अलजेब्रा से हैं। अलजेब्रा में टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और द सेम चैप्टर इज देयर इन क्लास 8th ऑल्सो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th में आपका सेम टॉपिक रहेगा, बट वहाँ पर क्या हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। तो सिंपल इक्वेशंस तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको आते होंगे। मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस कर रही हूँ जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं, और जो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है वो आपको आ जाए, साथ ही साथ आपको इक्वेशन फॉर्म करना भी आ जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे ले रही हूँ, जैसे कि इसमें पहला एक क्वेश्चन है बुक के अकॉर्डिंग कि मनुज फादर। मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। Manu's father is 3 times as old as Manu. If sum of their ages is 40 years, find their ages. Again, I am repeating the question. Manu's father is 3 times as old as Manu. यानी कि मनु के पिता की एज मनु की एज से 3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में दिया है। मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को 3-4 बार अच्छे से पढ़ के ये समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल क्वेश्चन में दिया क्या गया है और हमसे पूछा क्या गया है। ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो समझिए आधी आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व हो जाएगी, डिफ़िकल्टी दूर हो जाएगी। देखिए, इसमें 2 चीज़ें दी हैं, एक मनु की एज और उसके फादर की एज, इन दोनों की एज का कंपैरिजन चल रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ मनु बी x years। अब यहाँ आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे मत जाइएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम। ठीक है, इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 40 ईयर्स। पहले तो हमने ये मान लिया कि मनु की एज x है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दिया है कि मनुज फादर एजेस 3 टाइम्स एज ओल्ड एज मनु। सो द एज ऑफ his father, it becomes how much? 3 times, because it is given in the question. Then in the next statement it is given if sum of their ages is 40 year. So now we are going to form the equation. Sum of their ages means x plus 3x is 40 years. So find their present ages. So कैसे करेंगे इसको? x plus 3x, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अगर ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है तो मैंने बहुत सिंपल सा सम लिया है। नेक्स्ट अभी मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रही हूँ इसका। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 40। 4 से 40 को डिवाइड करेंगे, 10 आ गया। यानी कि मनु की एज आ गई 10 ईयर्स, एंड हिज फादर्स एज दैट इज 3x, दैट इज 3 into 10, it become 30 years. So this is the answer. Manu's age and his father's age. इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के आराम से हमें समझना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। जैसे कि इसमें फादर की एज 3 टाइम्स दी है मनु की एज के, तो ऑब्वियसली हम लोग x मानेंगे मनु की एज को, और उसके फादर की एज को हम लोग मानेंगे x, 3x ईयर्स। चलिए अब दूसरा सम हम लोग देखते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। रेक्टेंगल
देखिए फिर मैंने पहले क्वेश्चन के जो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, मैं पहले उससे एक रफ फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ ताकि क्वेश्चन हमारे सामने रहे, समझ में आए। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम इट्स विड्थ। विड्थ से लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है किसी एक रेक्टेंगल की। मतलब कि अगर ये x है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3x। लेट मी रब दिस सम। Now we are talking about another question. A rectangle is given to us in which it is given the information that the length of the rectangle is 3 times its width. So we'll suppose that the width of the rectangle is x. If the perimeter of the rectangle is 192 meter, what the things are given? The perimeter of rectangle. हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमाप। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जो कि हिंदी में पढ़ते हैं, तो मैं उनके लिए एक बार हिंदी में बता रही हूँ। रेक्टेंगल कहते हैं आयत, आई डोंट नो, परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप, आई थिंक लाइक दिस। ये दिया हुआ है हमको 192 मीटर्स। फाइन, तो ये हो गई आयत की परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। द नेक्स्ट थिंग इज गिवन टू अस, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला वाइज वी शुड नो दैट इज 2 into L प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे सारे चैप्टर्स भी एक दूसरे से लिंक है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन हमें यहाँ पे पेरीमीटर का भी यूज करना पड़ रहा है। अब ये क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है तो हम इन दोनों चीजों को आमने सामने रखेंगे। 2 into L प्लस बी is equals to 192 and the condition is given to us that ki breadth and length, it's a condition is given that the length is 3 times its breadth। तो लेंथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे? लेंथ की जगह पे हम लिखेंगे 3x और ब्रेथ की जगह पे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 192। यहाँ तक अगर आपने काम कर लिया तो आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद तो बस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, और वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आते आते, मतलब जनवरी तक आते आते तो आपको समझ में आ जाता है कि सॉल्व कैसे करना है। प्रॉब्लम आती है केवल इक्वेशन के फॉर्मेशन में। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना आसान है। 4x इज इक्वल्स टू 192। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 2 9 18, 2 6 96। अब हमारे पास आया 4x इज इक्वल्स टू 96। x की वैल्यू निकालने के लिए हम 96 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 8, यहाँ पे 1 बचा, 4 4 60, तो हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 24। तो 3x कितना हो जाएगा? ये हमने लेंथ निकाल ली है, और ब्रेथ निकालने के लिए हम 3x करेंगे यानी कि 3 into 24। तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 4 3 12, 3 2 6/7 मीटर। ये हमारी आ गई लेंथ 24 मीटर। आंसर हम यहाँ पे लिख दे सकते हैं। आंसर इज, लेंथ आया हमारा 24 मीटर्स और ब्रेथ आया हमारा 72 मीटर्स। बस मेन है हमारा काम इक्वेशन को फॉर्म करना। आप